नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। आज की चर्चा हम कुछ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, मेरे खुद के पर्सनल नहीं पर जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ चीज़ें जो देखने को मिलती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी। तो टॉपिक है स्कैम्स। मैं जहाँ काम करती हूँ, बैंक में करती हूँ, सबको पता है जहाँ काम करती हूँ, मेरे कहीं जॉब प्रोफाइल में सेंसिटिव और वनरेबल कस्टमर्स आते हैं, जिसमें स्कैम्स जो है एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है मेरे काम का। और जहाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मुझे देखने को मिलता है एक्सपीरियंस लोगों की ज़िंदगी में कि लोग किस दौर से गुजरते हैं और कैसी किस किस तरह के स्कैम से उनको लोगों ने कौन किया हुआ है और कितना पैसा लोग गंवा चुके हैं। पैसा तो एक पार्ट है, बट जनरली जो भी आदमी भयंकर या बहुत बड़े स्कैम से गुजरता है वो बहुत ज़्यादा करके अपना कॉन्फिडेंस भी खो देता है। ऑनलाइन में जाने में उसका डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए या मैं फिर कहीं ना फंस जाऊं। हर चीज़ में शक आ जाता है, ट्रस्ट करने की एबिलिटी खो देता है। तो मैं कुछ किस्से सुनाऊंगी, फिर देखिए आपको समझाऊंगी, कोशिश करूंगी ये थॉट मेरा वहाँ तक पहुँचाने का आप सब में कि क्या चीज़ें आप करें या कैसे आप अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक किस्सा सुनाती हूँ। तो एक कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आया, तो मुझे क्या पता चला कि उस बंदी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी रिसेंटली ऑक्शन में। अब उस प्रॉपर्टी का डाउन पेमेंट जाना था जो 300,000 था। उसके पास उसके कन्वेंसर के ऑफिस से एक ईमेल आया कि भाई तुम जो हो ये जो डाउन पेमेंट का पैसा है इसको 3 लॉट्स में इस अकाउंट में डाल दो। ईमेल कन्वेंसर के ऑफिस से था, उसको लगा ठीक होगा, लेजिट होगा। उसने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करी पर फिर सोचा कि नहीं यार, कहीं प्रॉपर्टी हाथ से ना चले। थोड़ा स्ट्रेस हुआ तो उसने फटाफट, क्योंकि ईमेल में ये भी लिखा था कि फटाफट करो क्योंकि डाउन पेमेंट नहीं आएगा तो हो सकता है सेलर जो है वो मुकर जाए। या अब इसको प्रॉपर्टी बहुत पसंद थी, उसने फटाफट करके वो 100,000 के 3 ट्रांसफर्स उसने कर दिए। पैसा चला गया अकाउंट से। जाने के बाद उसने सोचा कि चलो अपने कन्वेंसर को फ़ोन करूं ये पता करने के लिए कि पैसा मिल गया कि नहीं। जब फ़ोन किया तो पता चला कि कन्वेंसर ने ऐसा कोई ईमेल उसको भेजा नहीं था। तो हुआ क्या था कि कन्वेंसर के जो ईमेल हैं उसको किसी ने हैक कर लिया था और उसको ईमेल भेजा था। बंदी ने पैसा भेज दिया। पैसा हमारे बैंक के थ्रू जा रहा था, हमारे बैंक के किसी अकाउंट में था। जब उसने रियलाइज़ किया, प्रॉब्लम क्या हुई कि वो फंड्स जो थे वो सारे, जो बंदा था, जो स्कैमर था, उसने सारे फंड्स वहाँ से निकाल के दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए थे और बैंक के पास कोई ज़रिया नहीं था कि उनको रिकवर करे। स्कैम्स में क्या होता है कि अगर आपका पैसा स्कैम हुआ ये तो निश्चित है क्योंकि दिख रहा है, पर अगर हम पैसा रिकवर नहीं कर सकते तो हम आपको वापस नहीं दे पाते हैं, यानी कि बैंक्स वापस नहीं कर पाते हैं। बैंक्स कोशिश बहुत करते हैं लेकिन अगर स्कैमर ने आगे से पैसा आगे बढ़ा दिया है तो हम रिकवर नहीं कर पाते। तो उसने 300,000 अपना लूज़ किया, उसका पैसा चला गया। भगवान जाने उसके साथ आगे क्या हुआ। अब वो इस शौक से कैसे बाहर आएगी ये भी एक भगवान ही जानता है, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट जिसका चला जाता है उसकी तो दुनिया ही हिल जाती है। कितना भी हम कह लें कि मटेरियल मायने नहीं रखता, पैसा मायने नहीं रखता, लेकिन जो खून पसीने की कमाई होती है वो ऐसे अगर चली जाए तो तकलीफ़ तो होती है ना। तो उसे भी पता नहीं वो किस दौर से गुजरी होगी या क्या उसने कैसे किया होगा कोप। भगवान जाने आज उसको ये ट्रस्ट है कि नहीं, वो कैसे डील करती है लोगों से, हर चीज़ में शक, और भगवान जाने कैसी उसके दिन बीतते होंगे। पर ये एक किस्सा था। इसके अलावा एक किस्सा तो और भयंकर था। मतलब हम सोचते हैं ना कि हमें भाई जो बूढ़े हैं वहाँ उनके साथ ऐसा होता है, जो यंग हैं उनको थोड़ा ज्ञान ज़्यादा होता है इन चीज़ों का, जो पढ़े लिखे हैं।
तो मैं बात कर रही हूँ एक आईटी की पर्सन की जो बहुत अच्छी पोजीशन में है और बहुत ज़्यादा कमाता है साल का। उसके साथ क्या हुआ, उसको ऐसा लगा, उसने लोन दिया बहुत बड़ा, उसको ऐसा लग रहा था कि वो कहीं बिटकॉइन या कहीं तो भी वो इन्वेस्ट कर रहा है भयंकर, और छोटी मोटी अमाउंट नहीं। उसने अपने रोजमर्रा से जो निकाला वो तो निकाला ही, लोन लेकर भी इन्वेस्ट किया, अपने घर की इक्विटी भी लगा दी, अराउंड $600,000। जब उसने लगा दिया सब कुछ, फिर जो कंपनी थी जिसको या जिस आदमी से वो हमेशा बात करता था, जिसके थ्रू उसने ये इन्वेस्टमेंट्स किए थे, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, कोई कांटेक्ट नहीं, सब खत्म। और चूंकि इतना समझदार था और आईटी का बंदा था, उसको तुरंत भनक पड़ गई कि गया, ये सब पैसा गया और मैंने गलती कर दी है बहुत बड़ी, ये उसको पता चल गया। उसने बैंक के साथ रेज किया, ऑफ कोर्स उसके कोई फंड्स रिकवर नहीं हुए, लेकिन उसको चूंकि वो यंग था और उसकी आमदनी काफ़ी थी, तो वो शायद उसको काफ़ी भली भांति उसको लगा कि यार बहुत बड़े बेवकूफ़ बन गए, और वो आगे निकल गया। उससे उसको उतना झटका नहीं लगा जितना किसी शायद एल्डरली को लगता, क्योंकि इसकी आमदनी बहुत थी। तो वो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैंने सोचा मैंने अपनी 3 साल की कमाई गंवा दी, फिर कमा लेगा, तो उसके लिए ठीक था, उतना ज़्यादा उसको तकलीफ नहीं हुई। जबकि शॉकिंग, मुझे तो देखकर वो भी शॉकिंग लगा था, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट है। तो मैंने कहा हे भगवान, इतना सारा पैसा चला गया, काफ़ी झटका लगा था। लेकिन वो कस्टमर इस मामले में थोड़ा ठीक था, उसको उसका रिकवरी उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर एक और किस्सा बताऊं। एक कस्टमर के पास, यहाँ पे बड़े सारे स्कैम्स होते हैं, उनमें खास करके जो स्कैम्स हैं उनमें टेल्स्ट्रा से आपके पास फ़ोन आता है, या फिर NBN से आपके पास फ़ोन आता है, या फिर ATO से भी आता है। कई बार ऐसे फ़ोन्स आते हैं कि जिसमें आपको ये बोला जाता है कि आप ये पैसा अगर आप नहीं भरोगे तो आपको पुलिस ले जाएगी। और ऑफ कोर्स कस्टमर्स को या किसी को भी ऐसा फ़ोन आए कि ATO से है और आपने टैक्सेस नहीं भरे हैं और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आप घबरा ही जाओगे और फटाफट वो पैसा भरने की कोशिश करोगे। तो भयंकर भयंकर ऐसे स्कैम्स हैं जहाँ लोगों ने $1000, 1500, 2000 सब भरे हैं। चलो, तो ये तो छोटी अमाउंट होती, उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी अमाउंट भी गई है। लेकिन जो केसेस टेल्स्ट्रा या NBN वाले हैं जो देखने को मिलते हैं, जो मुझे हर रोज़ मिलते हैं, उसमें कैसा होता है, यूजली जो हमारे साथ भी एक बार एक्चुअली हुआ था कि तब हम टेल्स्ट्रा के साथ थे, हमारा NBN ये जो वाईफाई था वो टेल्स्ट्रा के साथ था, तो कुछ प्रॉब्लम थी वाईफाई में, तो हमने एक कंप्लेन लॉन्च करी थी। तो जैसे ही कंप्लेन लॉन्च करी, उसके तुरंत ही बाद कहीं किसी एशियन कंट्री से फ़ोन आया कि भाई आपने जो कंप्लेन लॉन्च करी उसके बारे में फ़ोन कर रहे हैं और चेक करना है। हमने कहा ठीक है भैया, आप लॉग इन करिए, अपने लैपटॉप पे लॉग इन किए, कंप्यूटर पे वाईफाई देखिए, ये करिए वो करिए। और फिर बंदे ने बोला कि आप रिमोट एक्सेस दीजिए, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि सर्विस ठीक है कि नहीं, स्पीड ठीक है कि नहीं। आम करके आदमी, जब ऐसा कोई हो कि आपको लगे कि टेल्स्ट्रा से फ़ोन आया है, तो आम करके लोग विश्वास कर जाते हैं और रिमोट एक्सेस दे देते हैं। रिमोट एक्सेस का क्या मतलब होता है कि आप अपना सारा कंट्रोल जो है कंप्यूटर का किसी और को दे रहे हो जो कहीं और बैठा है। अब वो वहाँ से वो सब कुछ कर सकता है जो आप कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। उसके बाद चालू होता है कार्यक्रम, जब रिमोट एक्सेस मिल जाता है। मेरे केस में तो ऐसा था क्योंकि मेरे हस्बैंड इस बारे में बहुत अलर्ट हैं, तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल काट दिया फ़ोन और कंप्लेन भी लॉन्च करी एटलीस्ट एक्चुअली टेल्स्ट्रा से, क्योंकि ये जो डाटा है वो कहाँ से लीक हो रहा है। हमने कंप्लेन तो टेल्स्ट्रा में की थी ना, तो कहीं करके तो डाटा वहीं से लीक हुआ है, कोई तो है वहाँ से जो गड़बड़ कर रहा है। तो हमने रेज किया, उसके साथ क्या होगा कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली, बट रेज हमने किया। सेम होता है जब NBN से कॉल आपके पास होता है कि हम NBN से बोल रहे हैं आपके कनेक्शन ठीक नहीं है या स्पीड ठीक नहीं है और ऐसा है और वैसा है, और आपको जब कंप्लेन्स आ रहे हैं और व्हाट नॉट, आप अपना रिमोट एक्सेस दे देते हो। उसके बाद फिर वो ट्रांसफ़र करना शुरू करते हैं पैसे।
क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं, कैश विड्रॉल्स, और अगर आपके कोई सेविंग्स में है पैसे तो वो निकाल लेते हैं, सब ट्रांसफ़र कर लेते हैं धीरे धीरे करके। दूसरी बहुत प्रॉब्लम वाली बात क्या है कि जब ये ट्रांसफर्स हो रहे होते हैं तो बैंक का कैसा है सिस्टम कि अगर आपके कार्ड से या अकाउंट से कोई भी हर रोज से अलग खर्चा होगा तो वो आपको अलर्ट करेगा। तो से फॉर एग्जांपल कि भाई आप लिवरपूल एरिया में या XYZ इंडिया में अगर हो तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप रहते हो, सारी शॉपिंग आपकी यूजली वहीं होती है और आपकी जो महीने का खर्चा है वो अप्रॉक्सीमेटली से $1000 या $1500 होता है महीने का या 15 दिन का, वटेवर। जो अगर इसमें भयंकर सा चेंज हो जाए तो सोचिए कि आपका क्रेडिट कार्ड उस एरिया से निकलकर कहीं और किलोमीटर्स दूर 50-60 किलोमीटर दूर कहीं यूज़ हो, और जो पैसे का कार्यक्रम है वो भी कहीं बहुत ज़्यादा हो, जो आप नॉर्मली यूज़ करते हो अगर तो आप 150 ऐसा होता है, सडनली 1000, 2000, 5000 ऐसा खर्चा होता है। तो बैंक जो है ये जो नॉर्मल चीज़ें, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं होते उससे बैंक अलर्ट करती है आपको कि भाई आपके कार्ड में या आपके अकाउंट से ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या ये सही हैं? अगर ये सही है तो आप इसको यस करिए। कई बार उन ट्रांसफर्स को अलाउ करने के लिए नेट कोड्स भेजे जाते हैं कि इन नेट कोड्स को आप फॉरवर्ड करें, तभी वो ट्रांसफ़र उचित या पॉसिबल है। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी होता क्या है कि जब आदमी रिमोट एक्सेस आपके कंप्यूटर का ले लेता है तो कई बार ये जो नेट कोड्स आते हैं ना वो उसे भी मिलते हैं। नहीं देखा है आपने? ये इसमें था ना, इस मूवी में गहराइयाँ में, कि SMS उसको फ़ोन पे आता है, जो भी दीपिका पादुकोण की, और वो प्लान कर रहा है दीपिका पादुकोण का मर्डर करने का। SMS उसके फ़ोन पे आता है, चूँकि वो उसके लैपटॉप पे बैठी हुई थी, वहाँ भी वो मैसेज आता है और उसको पता चल जाता है कि ये बंदा मुझे मारने वाला है, और वो अलर्ट हो जाती है और अल्टीमेटली वो खुद ही मर जाता है। तो एग्जैक्टली सेम, तो जब आपके फ़ोन पे SMS आता है, अगर कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस किसी और के पास है तो नेट कोड से लेके सब कुछ उसके पास आ रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग सब कन्वीनियंस के लिए सब चीज़ें लिंक्ड होती हैं। तो वो नेट कोड आपके पास तो आता ही नहीं है, वो वहीं से चला जाता है उसके पास, और वो हर चीज़ को टिक करके सारे पैसे निकाल लेता है। और ये जो केसेस हैं NBN के, टेल्स्ट्रा के, जो रिमोट एक्सेस वाले हैं, ये ज़्यादा करके एल्डरली लोगों के साथ होते हैं, जिनको कंप्यूटर में उतने ज़्यादा वो एफिशिएंट नहीं होते, जिनको आइडिया नहीं होता, दे आर नॉट दैट टेक savvy, क्योंकि उनके समय की चीज़ नहीं है ये। तो वो मिनिमम ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग या ये सब बहुत मिनिमम करते हैं, ज़्यादा नहीं करते। तो उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। इनफैक्ट उनको नेट कोड मिलता भी है तो वो समझ नहीं पाते कि इसके क्या मतलब है। और जब तक वो समझ पाते हैं तब तक जो उनके बुढ़ापे की पूंजी है, जिससे वो चाहते थे कि जीवन गुजर करेंगे, वो सब चली जाती है। फिर वो कंसर्न रेज करते हैं बैंक के साथ। कितने केसेस, दसियों, हर रोज़ 2 से 3 केस हमारे पास आते हैं, जो मेरे पास अकेले, मेरी टीम को तो अलग छोड़ दीजिए, 40,000, 50,000, 20,000 तो बहुत मिनिमम है। तो हम रिकवर ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम कोशिश बहुत करते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। जो अगर हम रिकवर नहीं कर पाते तो आपको यही बोला जाता है कि भाई हमने तो आपको अलर्ट किया था, आपने कैसे इन ट्रांजैक्शंस को अलाउ किया। और कस्टमर परेशान रहता है कि नहीं, मेरे पास तो कुछ आया ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिमोट एक्सेस किसी और को दे चुका है। रोज इट्स सो हार्ट ब्रेकिंग ऐसे लोगों से जब बात करते हैं और उनको ये बोलना पड़ता है कि हम आपको पैसा आपका नहीं दे सकते, वो पैसा चला गया है, अब आपको इसको खोकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो किस स्थिति से वो लोग गुजरते हैं। रोज ऐसे लोगों से मिलते हैं। ये तो चलो कुछ हैं। एक तो रोमांस वाले जो होते हैं, जिनको फिशिंग बोलते हैं, वो तो वो केसेस तो चलिए आप एटलीस्ट पैसे ट्रांसफ़र करते हो ये सोच के कि आपका प्रेमी आपके पास आने वाला है, उसके खर्चे का, कि वो कहीं फंसा है, तो आप जो भी भेज रहे हो पैसा, आप डेफिनेटली कौन हो रहे हो, लेकिन आप अपनी जानकारी से भेज रहे हो। लेकिन ये जो
स्कैम्स होते हैं जिसमें आपका रिमोट एक्सेस लिया जाता है, आप तो सोच रहे हो कि टेलस्ट्रा आपकी कंप्लेन रिजॉल्व कर रहा है या आपके इंटरनेट को फास्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपको तो आइडिया ही नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है। वो जब आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से इतना सारा पैसा चला गया है और आपके पास कुछ नहीं बचा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफदायी, बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायी। तो आज का वीडियो मेरा आप सब के लिए इसलिए बनाने की कोशिश मैंने की है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप सबको इन चीज़ों की जानकारी हो। तो कुछ चीज़ें जब भी आपको कोई फ़ोन आए या कोई ईमेल आए, किसी भी अनजान लिंक को कभी भी क्लिक नहीं करें। बहुत सारे ईमेल्स आते हैं आजकल, तो बहुत ही ज़्यादा एसएमएसेस आते हैं कि आपका पैकेज यहाँ पड़ा है, इसको ये अटका हुआ है, इस लिंक में आप जाएं तो ऐसा होगा। कभी भी आप उन लिंक्स को ना क्लिक करें। कोई आपको गिफ्ट नहीं भेज रहा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि इनहेरिटेंस है, कि अगर आप इस लिंक में जाएंगे तो आपका इतने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का इनहेरिटेंस है, उसको आप क्लेम कर पाएंगे। जो कोई है ही नहीं देने वाला पैसा, तो कहाँ से आ रहा है पैसा भाई? लोग खुशी खुशी जाके लिंक में चले जाते हैं, कहानी ख़त्म कर देते हैं अपनी, फिर पता नहीं उसके साथ कहाँ वो स्कैम होता है उनके साथ भयंकर। तो कोई भी अनजान लिंक को ना क्लिक करें। कोई भी अनजान, कोई भी ईमेल जो अगर किसी कंपनी से है, बोलता है जैसे टेलस्ट्रा या किसी बैंक से है या एटीओ से है या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर कोई ईमेल आपके पास आता है और आपको आइडिया नहीं है उस चीज़ के बारे में, आइडिया हो भी तो भी मैं तो सजेस्ट करूंगी जो उनके पब्लिकली नोन नंबर्स हैं उन पे फ़ोन करिए। सो जैसे सीबीआई, जो कॉमनवेल्थ बैंक जहां मैं काम करती हूँ, उसका जो पब्लिकली नोन नंबर है दैट इज़ 132221। तो कभी भी किसी भी वक्त कोई डाउट हो कि ये क्या है ईमेल, ये सीबीआई से है कि नहीं है, तो 132221 पे कॉल करें और चेक करें। कभी भी कोई चीज़, कोई भी इंस्ट्रक्शन यूं ही फॉलो ना करें, स्पेशली वो इंस्ट्रक्शंस जहां आपको किसी लिंक पे क्लिक करने को बोलते हैं या कोई पैसा कहीं ट्रांसफ़र करने को बोलते हैं, कभी भी नहीं। और जो कॉल्स आते हैं, गांठ बांध लीजिए कि कोई भी सामने से अगर ये बोलता है कि उसको आपके कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस चाहिए, तो प्लीज़ प्लीज़ ये ना करें। सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 2 दिनों में मेरे पास एक टेलस्ट्रा से फ़ोन आ चुका है और एक उससे पहले एनबीएन का फ़ोन आ चुका है। मेरी तो इतनी हटी हुई है इन लोगों से जो ये स्कैम करते हैं कि मैंने तो फ़ोन पे ही लेक्चर देना उन लोगों को शुरू कर दिया। काट दिया उन लोगों ने, ऑफकोर्स गाली दे के मुझे, वो दूसरी बात है, बट है। और ये इनके जो कॉल सेंटर्स हैं, आप माने ना माने, ये समझिए कि जैसे हम रोज़ सवेरे तैयार होके जाते हैं ना, वैसे ये स्कैमर्स भी अपने ऑफिस में रोज़ तैयार होके जाते हैं। और वैसे ही कॉल सेंटर्स हैं उनके, जैसे हमारे यहाँ होते हैं नॉर्मल, जनरली हर कंपनीज के कॉल सेंटर्स होते हैं। वहाँ जाके उनका यही काम होता है कि आज हम नए सिरे से स्कैमिंग शुरू करें। अगर किसी ने वो सीरीज़ देखी है जमतारा करके, इंडियन सीरीज़ है जमतारा, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे है या प्राइम पे है, कहीं है, उसको देख लीजिएगा कि कैसे कुछ गाँव के लोग, छोटे बच्चे, यंग लोग, कैसे उन लोगों ने इंडिया में तहलका मचा दिया था स्कैमिंग करके। और ऐसा नहीं था कि कोई प्रोफेशनल उसमें इन्वॉल्व था, उन्होंने खुद ही अपने आप आइडिया निकाल के। एक पर्टिकुलर जगह थी, जमतारा करके नाम था शायद उस जगह का, जहाँ के लोग का और ये ट्रू स्टोरी है, देखिएगा तो कुछ ज्ञान पड़ेगा कि कैसे कैसे कॉल्स आपके पास आ सकते हैं। सतर्क रहें हमेशा। पूरी एक अलग ही दुनिया है जो आपके पीछे पड़ी है आपको स्कैम करने के लिए। तो उस दुनिया से बचने के लिए कोशिश और मेहनत हमेशा जारी, हमें भी उतना ही अलर्ट होना पड़ेगा कि जितना कि वो शातिर हैं उतना ही हमें अलर्ट होना पड़ेगा। और स्टैट्स के तौर पे अगर हम आपको बताएं तो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में स्कैम्स के अंडर 176 मिलियन डॉलर्स चले गए लोगों के। बहुत बड़ी रकम है, सोचिए कभी शांति से। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ कि जितने लोग इस चीज़ को सुने, एटलीस्ट अपने को सुरक्षित रख पाएं। और शायद बात
बात से ही तो बात आगे बढ़ती है। शायद लोग समझ पाएँ और थोड़ा अलर्ट हो जाएं और अपने को बचा पाएँ। बस यही कोशिश। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और देखते रहें बिंदास बातें। बाय बाय, सिया।